तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। तो दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं यानी कि पृथ्वी, तो जिस तरह आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इन फ्यूचर में जाके अगर पृथ्वी जो ग्रह है वो रहने लायक रहा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसा ज़रूर हो सकता है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो इस तरह से दोस्तों जो पृथ्वी है वो इंसानों के लिए रहने लायक रहेगी नहीं। तो ऐसे वक्त दोस्तों हमें पृथ्वी की तरह एक ऐसा ग्रह खोजना चाहिए जो कि पृथ्वी के समान हो। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो वो लगभग पृथ्वी की तरह हो, यानी कि जो मनुष्य है वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। दोस्तों ऐसा ही एक ग्रह है और वो है दोस्तों 4.5 लाइट ईयर दूर, यानी कि 4.5 प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। तो दोस्तों हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें ऐसे कई सोलर सिस्टम है और उसमें से हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम से सबसे पास में जो सोलर सिस्टम है और वो है अल्फा सेंटोरी। आपने नाम सुना होगा। अल्फा सेंटोरी एक्चुअली 3 स्टार से बना हुआ एक सोलर सिस्टम है दोस्तों, और उसमें से जो प्रॉक्सिमा बी है और उसका जो गोल्डीलॉक्स जोन है उसमें अर्थ लाइक प्लैनेट है, यानी कि पृथ्वी जैसा एक ग्रह है। तो दोस्तों अगर वहाँ पे इन फ्यूचर में हमें जाना हो, तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें 4.5 वर्ष वहाँ पे लग सकते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से। और अब तक जो मानव इतिहास में जो सबसे तेज़ अगर कौन सी चीज़ बनी होगी तो वो है दोस्तों वोएजर 1 और वोएजर 2। उसमें से जो वोएजर है दोस्तों, उसकी जो स्पीड है 17 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि हर सेकंड में 17 किलोमीटर, इतनी तेज़ी से वो अभी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लाइट्स की स्पीड देखें तो लाइट की स्पीड है 299,792, यानी कि दोस्तों लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इससे अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं कि लाइट की स्पीड अगर हम वोएजर से कंपेयर करें तो वो 17,600 गुना ज़्यादा है वोएजर से। तो दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन करें और वोएजर की स्पीड से हम अगर ट्रैवल करें अल्फ़ा सेंटोरी के लिए, तो हमें लगभग 70,000 ईयर्स लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन लाइट की स्पीड से हम ट्रैवल करें तो हमें 4.37 ईयर्स, यानी कि आप 4.5 वर्ष लग सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो दोस्तों इससे आपको अंदाज आया होगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना विशाल है और कितना बड़ा है। तो दोस्तों अब तक जो ह्यूमन ने ऐसी कौन सी भी खोज नहीं की है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। और दूसरी चीज़ है जो वोएजर जो स्पीड से अभी चल रहा है, यानी कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड, वो दोस्तों ग्रेविटी के स्पीड से चल रहा है, ना कि उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो कि उसे थ्रस्ट दे सके। तो दोस्तों जो वोएजर अभी जो ट्रैवल कर रहा है वो ग्रेविटी की पुश करने की वजह से ट्रैवल कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह अगर अल्फा सेंटोरी के ट्रैवलिंग के बारे में अगर मेरी राय जाने, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अब तक तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ बनाई नहीं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। लेकिन दोस्तों हमने इतनी तो टेक्नोलॉजी बनाई हुई है जो कि हमारा जो अर्थ की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम से कम हम कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कुछ रहा गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।